गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल आराध्या कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उन्हें हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। आज का जो आपका टॉपिक है वो हर एक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, जिसे हम लोग वॉइस कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि वॉइस क्या है, वॉइस किसे कहा जाता है, कितने सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी वॉइस बनती है, ऐसे कौन कौन से टेंस होते हैं जिनकी वॉइस नहीं बनती है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का आपका टॉपिक वॉइस। तो देखिए वॉइस को हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स? वॉइस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को बोला जाता है एक्टिव और दूसरे को बोला जाता है पैसिव। तो अब देखिए एक्टिव से पैसिव के कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो देखिए एक्टिव का सबसे पहला रूल आपका क्या कहता है? एक्टिव का सबसे पहला रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि एक्टिव वॉइस आपका ऐसा वॉइस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। लेकिन पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या है? नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव, यानी कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा उस वर्ब में हम उसकी पैसिव नहीं बना सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब यह हुआ कि एक्टिव वॉइस में हम वर्ब की कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन पैसिव में क्या है? पैसिव में हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तीसरी चीज क्या है? तीसरा यह है कि जो आपका एक्टिव वॉइस है वो आपके ऑल सेंटेंसेस का होता है, यानी कि इसमें हम जितने भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं, इंपरेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, आपका असर्टिव होता है, इन सभी की हम एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें पैसिव की, तो पैसिव बनाने के लिए हमारे पास में सबसे जो बेसिक फैक्ट है वो ये कहता है कि हमारी जो पैसिव वॉइस होगी उसमें हमारा केवल ए, आई और आई, यानी कि ए का मतलब हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस, इस आई का मतलब हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इस आई का मतलब हो गया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। यानी कि असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इंपरेटिव, केवल और केवल इन 3 सेंटेंसेस की ही पैसिव बनती है। यहां पर आपके सभी सेंटेंसेस की पैसिव बनती है, यहां पर आपके सिर्फ और सिर्फ इन 3 सेंटेंसेस की ही पैसिव बनती है। इसके बाद में अब क्वेश्चन आता है कि एक्टिव और पैसिव में बेसिक चेंज क्या होता है। तो देखिए एक्टिव और पैसिव का जो सबसे बेसिक चेंज होता है वो ये होता है कि यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है, वर्क करने का इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है, और पैसिव में क्या होता है? आपके वर्क करने का जो इफेक्ट होता है वो किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट पर ना पड़ करके ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि एक्टिव तो पूरे के पूरे 12 हमारे जो टेंसेस होते हैं उन 12 टेंसेस की बनती है, लेकिन अभी तक आपने पैसिव में पढ़ा है कि जो हमारे 8 होते हैं सिर्फ उनकी बनती है। बनती किसकी किसकी नहीं है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक बचा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन 4 टेंसेस की पैसिव नहीं बनती है। लेकिन हमारे कुछ बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हैं, माइकल स्वान, माइकल ग्रेगरियन जैसे विद्वान, वो ये कहते हैं कि अगर हमें इनकी जरूरत है तो हम इनकी भी पैसिव बना सकते हैं।
और अगर इस कथन की हमें पुष्टि करनी है, हमें ज़्यादा श्योर होना है कि नहीं हकीकत में ये है या नहीं है, ऐसा ही तो नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करें, ऑक्सफोर्ड का जो प्रेस नोट आता है उसका पेज नंबर 458 देख लें, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड में मॉडर्न प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस नाम की माइकल स्वान की बुक है, जो आपके ऑक्सफोर्ड प्रेस से रिलीज होती है, उसका पेज नंबर 458 हम देख लें, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा। यानी कि इधर भी 12 टेंसेस की पैसिव बनती है, और अभी तक आपने पढ़ा था कि 8 की बनती है, लेकिन 8 की नहीं बल्कि पूरे कितने की बनेगी, यहां पर भी हम 12 टेंसेस की पैसिव बनाते हैं। यह था आपका बेसिक फैक्ट कि हमें एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। तो देखिए एक्टिव और पैसिव में क्या होता है, सबसे पहली चीज एक्टिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया वी लव, हम हंसते हैं, दे रन फास्ट, वे तेज दौड़ते हैं। क्या इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है? ऑब्जेक्ट तो नहीं है हमारा, लेकिन क्या इस सेंटेंस का सेंस नहीं है? इस सेंटेंस का हमारे सेंस भी क्लियर है। इसका मतलब यह हो गया कि हमें एक्टिव में ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। यदि ऑब्जेक्ट होगा तो भी पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी हमारा पैसिव बनता है, सॉरी एक्टिव बनता है। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव की, तो अब अगर इसी सेंटेंस को कहा जाए कि इसका पैसिव बनाइए, तो इसका पैसिव नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहां पर हमारी जो रन वर्ब है, ये रन कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का बेसिकली आपका पैसिव नहीं बनता है। यहां तक आप लोगों को स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? तो चलिए इसके बाद अब देखते हैं हम लोग कुछ बेसिक रूल्स कि इसके बेसिक रूल्स हमारे क्या हैं और इन्हें हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अब देखिए बात करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसे कैसे चेंज किया जाएगा। तो देखिए हमारा एक्टिव और पैसिव इन दोनों में हमें क्या करना है, तो यदि हमें एक्टिव में सब्जेक्ट के रूप में ये सारे प्रोनाउंस मिलते हैं तो इन्हें हमें पैसिव में कैसे चेंज करना है। तो देखिए यदि कहीं पर भी हमें आई मिलता है तो आई को हम मी में चेंज कर देंगे, वी मिलता है तो वी को हम अस में चेंज कर देंगे, यू मिलता है तो हम यू को यू में चेंज कर देंगे, अगर दे मिलता है तो दे को हम देम में चेंज कर देंगे, ही मिलता है तो ही को हम हिम में चेंज कर देते हैं, शी मिलता है तो इसे हम हार में चेंज कर देते हैं, फिर इट मिलता है तो इसे इट में रखते हैं, और हु मिलता है तो इसको चेंज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है हु और दूसरा होता है हुम। हम इसे हु में भी चेंज कर सकते हैं और इसे हुम में भी चेंज कर सकते हैं। और इनके साथ में एक चीज़ आपकी बहुत इजी है, एडिशनल है, जो आपके साथ में चलेगी, वो ये है कि हम आई के साथ अगर पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो आई के साथ उसे बाई मी में चेंज करते हैं, वी है तो उसे हम बाई अस में चेंज करते हैं, यू है तो उसे हम बाई यू में चेंज कर देते हैं, दे है तो दे को बाई देम में चेंज कर देते हैं, ही है तो उसे बाई हिम में चेंज करते हैं, सी को बाई हर में, इट को बाई इट में, और हु को बाई हु या बाई हु में चेंज कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद देखते हैं कि इसमें हमारी कुछ ऐसी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम कैसे चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद में उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है। एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो कैसे चेंज हो जाती हैं। तो चलिए बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को इस क्लास में, बस केवल दिल और दिमाग खोल करके पढ़ते रहिएगा। इतने ही कंटेंट से आपका एयरफोर्स, नेवी, बैंक तक के सारे आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आने वाले आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी के सभी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस केवल थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, पेन और पेपर ले लीजिए और जो भी मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसे आप अपने पास एक नोट्स के रूप में राइट करते जाइए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हमें हेल्पिंग वर्ब्स में क्या चेंजमेंट करना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स में क्या क्या चेंजमेंट होंगे।
तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव की। ये हमारा एक्टिव है और ये हमारा पैसिव है। तो यहाँ पर जो हमारा चेंजमेंट होगा वो हेल्पिंग वर्ब्स में कैसे चेंजमेंट होता है, हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारी होती हैं उनका चेंजमेंट हम जो करते हैं वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए यदि एक्टिव में आपको कहीं पर भी कोई भी इंडेफिनिट टेंस नज़र आता है, इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आपको पैसिव में एक्टिव में कहीं पर भी इंडेफिनिट नज़र आता है तो हम उसकी पैसिव बनाने के लिए उसे किस में चेंज कर देते हैं, कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। इसके बाद में यदि आपको कहीं पर भी कॉन्टिन्यूअस नज़र आता है, कॉन्टिन्यूअस नज़र आता है तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस को एज इट इज़ रखते हैं और इसके बाद में हम उसमें क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। इसके बाद में यदि हमारी सेंटेंस की जो हमारा टेंस है वो परफेक्ट है तो हम उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। लेकिन यदि हमारा जो सेंटेंस है उसका टेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो उसे हम एज इट इज वैसा ही रख देते हैं, लेकिन साथ में उसके हम बीइंग ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं। देखिए अभी क्या आपने देखा, अभी आपने देखा कि हमारी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं अगर एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव बनाते वक्त उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, या कोई भी इंडेफिनिट टेंस है हम उसका जब पैसिव बनाएंगे तो उसे हम तुरंत कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। यदि हमारा कोई भी सेंटेंस है और उसका टेंस जो हमारा दिया गया है या उसकी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब दी गई है वो यदि हेल्पिंग वर्ब हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है तो हम उस हेल्पिंग वर्ब को कॉन्टिन्यूअस में ही रखते हैं, साथ में उसके बीइंग ऐड कर देते हैं। ऐसा ही यदि हमारी जो सेंटेंस है उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जो हमारी दी गई है अगर वह हेल्पिंग वर्ब हमारी परफेक्ट टेंस की है, वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उससे हमें मतलब नहीं है, केवल हमें उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में चेंज कर देना है। और यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हमारे किसी सेंटेंस में आते हैं तो उन्हें हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रखते हैं और साथ में बीइंग जोड़ देते हैं। अगर इसी को हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सिंपल लैंग्वेज में समझने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे इंडेफिनिट टेंस होते हैं या जितने भी हमारे परफेक्ट होते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में इंडेफिनिट या परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स मेन आपके फॉर्म में आ रही हैं तो इन्हें हम क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इनके साथ एक टेंस फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि हम एक टेंस आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि इंडेफिनिट था तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट था तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब के रूप में दी गई है तो वहाँ पर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे सिंपल फंडा ये होता है कि हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी उसे हम बेस का नाम दे दें और वही बेस रखेंगे। इसके बाद में हम उसमें क्या करेंगे, अपनी ओर से बीइंग ऐड कर देंगे और बीइंग ऐड करने के बाद में वहाँ पर हम फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। चलिए ये तो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारे एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरीज आती हैं तो हम उन्हें किस प्रकार से पैसिव की हेल्पिंग वर्ब में बदलते हैं। तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज अगर आपकी आती हैं तो उनको पैसिव में चेंज करने के लिए हमारे पास में बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। क्या कि अगर आपकी कोई भी मॉडल्स दी गई है, मॉडल्स ऑक्सिलरी दी गई है तो उसे पैसिव में चेंज करने के लिए हम मॉडल्स के साथ बी को ऐड कर देते हैं। बी को ऐड करने के साथ अगर हमारे मॉडल्स में किसमें, मॉडल्स में हैव दिया गया है तो हम भी क्या करेंगे, उस मॉडल्स में हैव के साथ में बीन ऐड कर देते हैं। इसके बाद में यदि हमें हेल्पिंग वर्ब में B+2 मिलता है तो
तो चेंज करते समय हम बी प्लस टू प्लस बी में चेंज कर देते हैं। इसके साथ साथ में हैव टू मिलता है, तो हैव टू की फॉर्म को हम हैव टू प्लस बी के रूप में चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये है हमारे चेंज इन हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में कैसे कैसे चेंजमेंट हमें करना है। तो देखिए अगर हमें मॉडल मिलेगी तो मॉडल के साथ हमें बी कर देना है, मॉडल को पास्ट फॉर्म में नहीं ले जाना है, जैसा कि हम लोग नरेशन में करते थे। नरेशन में हमने किया कि कैन को कुड में चेंज कर दिया, लेकिन वैसा ही हमें यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर हमें उसे कैन को कुड में चेंज नहीं करना है, बल्कि कैन को कैन बी में चेंज कर देना है, कुड को कुड बी में चेंज कर देना है, मे को मे बी में चेंज कर देना है। अब बात करते हैं कि फॉर्मेट कैसा होगा, आपका जो सेंटेंस होगा वहां पर तो वो किस प्रकार का होगा और कैसा दिया जाएगा। तो देखिए बात करते हैं कि आपका जो वहां पर सेंटेंस होगा वो किस प्रकार का होगा और कैसे उसे आपको पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए एक्टिव वॉइस जो होगा आपका, उसमें सबसे बड़ी जो बेसिक प्रधानता होगी, मेन फोर्स होगा, वो क्या होगा, सब्जेक्ट पर होगा। किस पर होगा, सब्जेक्ट पर होगा, और लास्ट में उसके ऑब्जेक्ट दिया है। यदि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम पैसिव नहीं बना सकते। तो चलिए सबसे पहले हम ये कंफर्म कर लें कि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए ये हमारी दी गई है आपकी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के हमारे पास में दो तरीके होते हैं। कौन से दो तरीके होते हैं वो देखिए। पहला तो आप ये समझिए कि जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है वो ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो कितने रूपों में डिवाइड किया गया है। तो उस ऑब्जेक्ट को हमने दो रूपों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं वो, एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं सजीव और डायरेक्ट को बोलते हैं निर्जीव। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो किसी भी वर्ब में कोई भी सेंटेंस गिवन है, उस गिवन सेंटेंस में अगर हम उसकी वर्ब में किसे शब्द का यूज करें तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल जाता है। जैसे लिखा हुआ है आई टीच मोहन, मैं मोहन को पढ़ाता हूं। तो मैं किसे पढ़ाता हूं, तो हमें रिजल्ट मिल गया मोहन को पढ़ाता हूं। समझ में आ गया। फिर ऐसा ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करने के लिए यहां पर हम क्या यूज करेंगे, तो यहां पर हम यूज करते हैं व्हाट, क्या। जैसे लिखा हुआ है आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो मैं क्या पढ़ाता हूं, रिजल्ट मिला मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो इस प्रकार से यदि किसी भी मेन वर्ब में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिया गया है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो उसकी पैसिव नहीं बनेगी। और मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में ये दो वर्ड्स होते हैं, किसे और क्या। अगर किसे लगाने से हमें आंसर मिल रहा है तो हम उसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। यदि क्या लगाने से आंसर मिल रहा है तो हम उसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई प्लेस दिया गया है तो उसके लिए हम पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। जैसे बहुत ही एक आम हम लोगों की थिंकिंग है कि बहुत से लोग लिख देते हैं आई गो टू कानपुर, मैं कानपुर जाता हूं, और बाद में कह देते हैं कि इसका पैसिव बनेगा क्या, कानपुर इज गॉन बाय मी, ये कह देते हैं। लेकिन यहां पर गो के बाद में तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्या यहाँ पर मेन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मेन वर्ब का तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस की हमारे पैसिव नहीं बनती है। लेकिन हम लोग आमतौर पर आम बोलचाल की भाषा में इसको भी पैसिव में चेंज कर देते हैं, जबकि वास्तविकता यही है कि इसका पैसिव नहीं बनता है। तो अब आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि पैसिव किसका बनेगा। तो पैसिव सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का बनेगा जिनमें
वर्ब्स में आपका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन होगा। यदि इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो उनका पैसिव नहीं बनेगा। वहां पर एक कंडीशन आती है कि अगर वहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो हम उसकी भी पैसिव बनाते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो इसकी पैसिव बनेगी क्योंकि यहां पर आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कहा गया whom do you like most, तो यहां पर कहा जा रहा है तुम किसे सबसे ज्यादा चाहते हो, तो किसे का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है। तो अगर आपके सेंटेंस ऐसा कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में आता है तो इसका भी पैसिव वॉइस बन जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसके बाद में आपके कुछ एग्जांपल्स। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी समझ में आ रहा होगा। यदि हमारा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और इसके साथ साथ में इसमें दिया गया जितना भी कंटेंट है उसे अच्छे से ध्यान से समझें ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके उसमें आपको बहुत ही आसानी से आप अपना स्कोर कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा एक्टिव और पैसिव का। तो देखिए एक्टिव का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का वो क्या होगा। देखिए एक्टिव वॉइस का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट एडिशनल है कि यदि नॉट लगा है तो हम भी लगा देंगे, नहीं लगा है तो हम भी नहीं लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको वर्ब मिल जाएगी, वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको अदर वर्ड्स मिल जाएंगे। यह है आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट। अब हम बात करते हैं पैसिव की। तो देखो भाई पैसिव बनाने के लिए थोड़ा सा आपको अपने ब्रेन को ओपन करना है। मैंने क्या बताया आपको कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रमुख कहा जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, जो अभी मैंने आपको एक शीट बताई बना करके बनाई है कि पैसिव, हेल्पिंग, वर्ब्स, इसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या हो जाएगी, यहाँ पर अब आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एक्टिव वॉइस में वर्ब की कोई भी फॉर्म लगे हमें उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सदैव आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसके बाद में आपके अदर वर्ड्स होते हैं। अदर वर्ड्स के बाद में हम बाई यूज़ करेंगे और बाई के बाद में जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा इधर इट इज़ नाउन और प्रोनाउन, चाहे वो कोई नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो, हम आसानी से उसको चेंज करेंगे। तो ये है आपका बनाने का तरीका कि देखिए इस ऑब्जेक्ट को पैसिव में उठा करके सबसे पहले लाया गया, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर पैसिव हेल्पिंग वर्ब हो गई। नॉट आपका कंडीशनल है कि यदि नॉट आता है तो आप भी लगाइए, नहीं आता है तो आप भी मत लगाइए। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकेंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है, आईएनजी फॉर्म हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फिर हम जो अदर वर्ड्स हमारे दिए गए होंगे उन्हें राइट कर देंगे। इसके बाद बाई को यूज करेंगे और बाई को यूज करने के बाद में हम यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को यूज कर देते हैं। ये है हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। अब जैसे लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, आई कॉल रमेश, आई कॉल रमेश। तो अब देखिए इस सेंटेंस में क्या ये फॉर्मेट से मैच करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है सब्जेक्ट, तो यहाँ दिया गया आई, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये दी गई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं किया जाता है। फिर वर्ब हो गई आपकी कॉल, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बताया था मैंने कि कैसे पहचानना है, किसे या क्या,
तो किसे बुलाता हूं? रमेश को बुलाता हूं। यानी कि इस वाक्य में हमारे ऑब्जेक्ट दिया गया है, और जब ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आसानी से हम इसका पैसिव बना लेंगे। तो क्या बन जाएगा इसका पैसिव? देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा भाई? रमेश है, तो हमने भी रमेश राइट कर दिया। फिर पैसिव हेल्पिंग वर्ब, तो जितने भी इंडेफिनिट होते हैं वो सारे पैसिव बनाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? वो सारे के सारे एक आगे बढ़ जाते हैं। तो इंडेफिनिट कहाँ पहुँच जाएगा आपका? कॉन्टिन्यूअस में पहुँच जाएगा। तो रमेश के लिए क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। फिर पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? तो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो रमेश इज, कॉल का क्या हो जाएगा? कॉल्ड हो जाएगा, कॉल्ड। इसके बाद अदर वर्ड्स, इस सेंटेंस में अदर वर्ड्स नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर क्या दिया गया है? आपका बाय दिया गया है। फिर क्या दिया गया है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई को किस में चेंज कर देंगे हम? आई को मी में चेंज कर देंगे। तो आज उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए आपका वीडियो यहीं पर रहता है। इसके बाद में आपको कल मिलते हैं पैसिव के दूसरे टॉपिक के साथ में, जिसमें हम आप लोगों को विभिन्न प्रकार के यूजेस बताएंगे कि बाई की प्लेस पर टू कब आता है, बाई की प्लेस पर वरी कब के साथ में क्या यूज करते हैं, बाई के प्लेस पर एट कब आता है, बाई के प्लेस पर इन कब आता है, बाई के प्लेस पर विथ कब आता है, और ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम अपने सब्जेक्ट्स को हटा देते हैं। ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं जहां पर उनकी फॉर्म को पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।